नमस्कार, द वायर लाइव में आपका पर हैं, जहां पर भीड़ की हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, ये सरकार आने के बाद हर जगह इस तरह का हो रहा है, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार। सहारनपुर में, हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र में बुलढाना में एक लड़की को विवस्त्र करके उसको पूरे बस्ती में घुमाया गया, दलित लड़की। फिर महाराष्ट्र में हड़पसर पुणे में आता है, वहाँ एक लड़के को मुस्लिम लड़का शेक करके उसको, वो दाढ़ी थी, टोपी, वो नमाज से बाहर आ रहा था, मगरिब की नमाज से, उसको ऐसे इसी तरह से मारे। तो ये जो हो रहा है, जुनैद को अभी मारे। उसके पहले भी वल्लभगढ़ में लोगों को तकलीफ दी गई थी, इसलिए सारे लोग पुलिस स्टेशन में बहुत दिन थे। मैं वहाँ गया था भी। ये अभी जो हुआ है उसके बारे में सुरेश प्रभु जी को मैं मिलके, रेलवे मिनिस्टर, उनको ये जो हो रहा है उसको पुलिस ने कहाँ न कहाँ उसके ऊपर कार्रवाई ठीक ढंग से करनी चाहिए, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके एक फैमिली के एक आदमी को आपने नौकरी पे भी रखना चाहिए। उसको मुआवजा देना है, वो ज़रा अच्छी तरह से दीजिए, 1 करोड़ का दीजिए ताकि वो फैमिली खड़ी रहेगी। ये लेकिन ये सब है, इससे कुछ होने वाला है ऐसा नहीं मैं बोलता। उनको थोड़ी राहत तो फैमिली को मिलेगी, लेकिन समाज, आप आज दलित समाज, मुस्लिम समाज घबरा गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मोदी जी वहाँ जाते हैं अमेरिका में और बड़े बड़े यहाँ वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, उनको सारी सहूलतें दे रहे हैं, दवाइयाँ मंगी कर रहे हैं। वो यहाँ आने से क्या बड़ा फ़ायदा है मेरे ध्यान में आता नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी नहीं उससे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ लूट करने के लिए सारा मौका दे रहे हैं, ये गलत बात है। और अच्छा, ये जो प्रवृत्ति है, एक को आप मुआवजा दिला देंगे, सुरक्षा दिला देंगे, उड़ चुकी हैं। बिल्कुल कानून व्यवस्था है ही नहीं जी। कानून ऐसा है कि मेरा तो कहना ऐसा है, इस तरह से जो करते हैं उनको वो टेररिस्ट करके उनको क्यों नहीं बोलते जी? वो टेररिस्ट हैं। वो ये जो हिंदू वाहिनी, ये टेररिस्ट वाहिनी है। दूसरे जो अलग संगठना है वो टेररिस्ट संगठना है, वो उनके बारे में क्यों नहीं करते? जाकिर के बारे में किया गया तो उसको आने भी नहीं देते। तो ये क्या है? ये अलग, जाकिर ने तो इस तरह से ये नहीं किया था कि किसको मारो, ये करो, वो करो। वो दूसरे मज़हब के ऊपर बोला, वो गलत बात है। मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं उसको भी बोला था, आपने दूसरे मज़हब के बारे में बोलना गलत बात है। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सरकार कानून खुद ही सरकार मिटा रही है, कानून के खिलाफ ही काम कर रही है। वो इस देश की संविधान को मानते नहीं, इस देश की लोकसभा को मानते नहीं, पार्लियामेंट को मानते नहीं। इसकी यहाँ की जो संस्थाएं बनाई गई है वो सारी संस्थाएं तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत बड़ा संकट इस देश के सामने है। पाकिस्तान जैसा ये देश हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। जी, शुक्रिया। तो ये देश पाकिस्तान जैसा बन रहा है और वो बन नहीं जाए, इसके खिलाफ ये नागरिक जुटान है। और मज़े की बात ये आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा नागरिक प्रदर्शन है जहां पर नेता और जनता सब एक जैसे हैं, सब प्रदर्शनकारी हैं और किसी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पर कोई मंच जैसी व्यवस्था नहीं है। कलाकार कुछ जो है वो अपना कार्यक्रम पेश कर रहे हैं और बाकी जनता यहाँ पर इसमें शामिल है। किसी के हाथ में पोस्टर हैं, बैनर हैं और जगह जगह लोग खड़े हुए हैं। उनके पास लोगों को देने के लिए उनका संदेश है, एक विरोध की आवाज़ है। और ये जैसे जैसे शाम हुई है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की संख्या। मेरा नाम मधुसूदन श्रीनिवास, लेकिन मैं इट्स इनडिफेंसिबल, मैं पत्रकार हूँ जी। तो मैं तो मोटिवेटेड आदमी हूँ अकॉर्डिंग टू द सरकार एंड हिंदू राइट विंग। अगर पत्रकार हो तो वो जो हिंदू राइट विंग कहता है उसके खिलाफ झूठ बोलेगा, है ना। तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, मैं एक 24 साल के ऑटिस्टिक बच्चे का बाप भी हूँ निजी जिंदगी में।
मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलता है, जनरल आंदोलन में बहुत कम बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे वो जो बहुत चीज़ों पे बुरा लगा, लेकिन फरीदाबाद में ट्रेन में आदमी को बाहर निकाल के उसके धर्म के नाम पे उसको मारना, इस बार तो आप ये भी नहीं कह सके कि भाई उसने कोई गलत गोश्त खाया था, है ना, आपने उस पर मरवाया उसको, है, और आप फिर उसके बाद हमेशा की तरह आपके 6 मिनिस्टर कह दे रहे हैं कि इट वॉज एन हॉरिफिक थिंग, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, और कार्रवाई कुछ नहीं, पकड़े आदमी पकड़े हैं, लेकिन कहाँ तक ऐसे कब तक चलेगा। और मैं रोष में नहीं कह रहा हूँ ये, मैं बिल्कुल विनम्रता से मतलब आतुर होकर कह रहा हूँ कि क्यों हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे बहुमत है एक मत का, लेकिन बहुमत का मतलब ये नहीं कि गलत काम हो सकता, कि 320 सीट आया इसलिए आप जो कहें वो करें वो सही है, वो नहीं। और ये भी नहीं आप कह सकते कि आपकी 320 सीटों वाले ये नहीं कर रहे, हमेशा आप कहते हैं कि भाई कोई फ्रिंज कर रहा है, हुकूमत आपकी है। वैसे जब जनधन अकाउंट बनाओगे तो आपकी हुकूमत, उसका आपको क्रेडिट जाना चाहिए। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये फ्रिंज एक बहाना नहीं है? जी, ये फ्रिंज एक बहाना नहीं है। कल को योगी जी को लोग कहते थे कि योगी जी फ्रिंज एलिमेंट हैं, और फिर योगी जी सीएम बन गए, तो ये और परसों उनको ध्यान आया कि ताजमहल जो है वो मुसलमान संप्रदाय का प्रतीक है, हिंदुस्तान का नहीं है, कि हिंदुस्तान में पर्यटन का प्रतीक ताजमहल नहीं कुछ और होना चाहिए, वो ऐसे महामय हैं। और उन्होंने वो बोला, कह दिया, यहाँ से कोई टोकने वाला नहीं, वो अलग है, क्योंकि वो अलग है, जो उनकी अपनी सोच है। तो ये वो कोई मेरे जहन में वो मायने नहीं रखता कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं अलग कर सकते उसके लिए कि किसी फ्रेंच ने किया। हुकूमत आपकी है भाई, संभालिए। दिल्ली में जब कत्ल होता है आप आम आदमी को बोलते हैं दिल्ली में पानी नहीं आता, आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी गलत है ना, और मैं आम आदमी पार्टी का भी नहीं हूँ भाई, तुम्हारे कैमरा में सीधे जो है देख के बोल दूँ, मैं सिर्फ आम आदमी हूँ, बस पत्रकार हूँ, लेकिन आम आदमी हूँ। बहुत आम खाए इस बार बिल्कुल आम आदमी हूँ, बहुत है। मैं आपके जरिए से, हालांकि वायर कितना पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, टीवी चैनल कितने पहुंचेंगे, टीवी चैनल तो वही वाला पहुंचेगा जो कहेगा मार दो काट दो, वही चैनल पहुंच रहा है, लेकिन जो वायर से जरिए ये कहना चाहते, जो आम आदमी, उस आम आदमी को कहना चाहता हूँ जो घर में दुबक के बैठा है अभी डर के, कि बाहर आओ, अपने हक जाहिर करो और अपना मत जाहिर करो। अगर नहीं जाहिर करोगे तो इस देश को वही कुंडा होगा फिर आपके जो है, अगर आप आज नहीं उठोगे तो। क्योंकि जो मारकाट को रोको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेफ्ट और कांग्रेस को सत्ता में ले आओ, सत्ता भाजपा की रहे भाई, 100 साल रहे सत्ता, लेकिन मुसलमान को मारने की बात मत करो इस देश में, हर किसी ने। और ये मत बोलो कि मुसलमान को मारने की बात मेरी पार्टी ने नहीं करी है, किसी छोटे एक्सट्रीम विंग ने करी है। आप सत्ता में हैं, आप मुसलमान की बात को मारने वाले को मार के खड़े सीधा, बिल्कुल अंदर करो जेल के, सीधा करो। जी शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम वाहिद अली है। वाहिद अली जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अब आपने देखा होगा, पहला 1 लाख का केस देखा था कि वो बेगुनाह और बुजुर्ग आदमी के साथ इतना जुल्म हुआ था, तब सरकार, कोई भी सरकार ने, कोई सब सो रही थी, किसी ने कुछ नहीं किया। पर अगर वो वहीं पर ही एक स्टेप ऐसा लेते कि जैसे कि आपने वो एक बलात्कार का केस हुआ था, आपने सुना था, तो निर्भया कांड, तो उसके बाद जो भारत सरकार थी उसने लड़की के लिए कुछ प्रोविडेंट दिए थे, के अधिकार दिए थे, और सख्त कड़ी कार्रवाई कर दी थी। तो अब जो है काफ़ी मतलब भय है कि लोगों के दिमाग में, इससे बचता है इंसान। ऐसे ही अगर कुछ खतरनाक को, एक ऐसी मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि अगर आपने किसी भी इंसान को, हिंदू मुसलमान किसी भी इंसान को, अगर आपने किसी भी इस तरीके से बर्बरता से किसी का भी हत्याकांड किया, तो उसमें ऐसी सजा मिले कि एग्जाम्पल रहे कि एक तो लोग डरें, खौफ रहे उनके दिल में। जी, ये चाहते हैं कि लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि भीड़ की हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार को कोई ऐसा संदेश देना चाहिए। जी, आपका क्या संदेश है? बोलिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपा पंत है जी। मैं जो यही कहूँगी कि जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बहुत दुख होता है। मतलब वंस अपॉन अ टाइम लाइक आई वाज सो प्राउड ऑफ माई कंट्री, और अब मतलब यहाँ रहने का मन भी नहीं करता। इस रोज मतलब जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, ये कहना चाहूँगी।
जी शुक्रिया। तो हर किसी के ज़बान पर आज यहाँ आए हुए नागरिकों के ज़बान पर ये मांग है कि भीड़ की हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। और हमारे साथ हमारी द वायर टीम के संपादक MK वेणु जी हैं। जी, यहाँ पर जो इतनी भारी भीड़ इकट्ठा है, इतने सारे लोग हैं और उन सब की ज़बान पर एक बात है कि जो भीड़ की हिंसा है, गैर न्यायिक हत्या, जो आप अदालत के बाहर लोगों को पीट कर मार देते हैं और फिर उस पर सीनियर लोग, अभी बच्चों में भी, हमसे कुछ बच्चों ने बात की, उनके भी जहन में यह है कि सरकार इसको सपोर्ट करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सबको दुख है कि ये सरकार कुछ बोलती नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। ये अभी से नहीं, ये तो 2 साल से चल रहा है। मगर ये जिस तरह ये बढ़ रहा है, इस तरह की हिंसा बढ़ रही है, ये गौ हत्या और गौ प्रोटेक्शन के नाम पे, ये तो एक नेशनल लेवल पे इसका असर दिख रहा है और यंग लोगों में दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे यंग लोग डेवलपमेंट है। तो युवाओं का जो यहाँ पर गैदरिंग है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के संपादक। यहाँ पर जो यूथ हमसे बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात ये भी है कि ये जो हिंसा है भीड़ की, जगह जगह जिसको कहा जा रहा है कि ये फ्रिंज हैं, ये अराजक तत्व हैं, लोगों के दिमाग में ये है कि ये कहीं ना कहीं से राजनैतिक रूप से संगठित लोग हैं, जिनको कहीं से पावर मिलती है, जिनको बढ़ावा दिया जाता है। क्या ऐसा आप मानते हैं? देखिए, इनको प्रेरणा मिलती है, इनको संगठित किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इनको पनाह मिलता है, क्योंकि जब ऐसे लोग सड़क पर उतर आते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये लोग कन्विंस्ड हैं कि सड़क पे हम चाहे जो भी हरकत करें, पुलिस हम पे दबाव नहीं डालेगा, पुलिस हमको रोकेगा नहीं। अगर कोई किसी का खून हो गया या कहीं किसी का कोई ऐसा राइटिंग केस वगैरह अगर होना भी है तो कार्रवाई जो होनी चाहिए हम पे नहीं होगा। तो ये जो एक इम्प्यूनिटी का जो माहौल है, जहाँ पे जो कानून तोड़ने वाले लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ये जो हिंदुस्तान में तकरीबन हर प्रांत पे जो नज़र आ रहा है इन दिनों कि लोग अपने हाथ में कानून अपने हाथ में इस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये लोगों का ये ऑब्जर्वेशन एकदम दुरुस्त है। और मुझे, अगर हम इस आज के फंक्शन के बारे में बात करें तो आमतौर पे दिल्ली में हम 10-15 साल 20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं जंतर मंतर में, लेकिन आज इतने सारे नौजवान लोग, नए चेहरे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंकरेजिंग डेवलपमेंट है। और अगर यहाँ पे जो जमा हुआ यूथ है इस सियासी हकीकत को पकड़ चुका है और समझ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। शुक्रिया सिद्धार्थ। तो उन चीज़ों की तस्दीक होती दिख रही है जो इतनी देर से हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़, ये भीड़ नहीं है, ये जागरूक नागरिकों का जमावड़ा है जो इस बात से नाराज़ है कि भीड़ तंत्र जो है वो हावी है, उन सरकार व्यवस्था वो कहीं ना कहीं से फेल होती दिख रही है। हम कुछ और नागरिकों से बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। मैं वायर से कृष्णकांत। मेरा नाम प्रबीर जी। यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या चाहते हैं? कहना तो यही चाहेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ आपस में प्यार करें, भाईचारा का भावना हो, नफरत ना हो। बहुत नाराज़गी है लोगों में, बेबस महसूस कर रहे हैं, एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर जुड़ाव होगा, लोग साथ में आएंगे, संगठित होंगे और शायद अपनी बात, अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। ये आवाज़ उठाने की एक मुहिम है। जैसा कि अभी एक मोहतरमा हमसे कह रही थी कि लोगों में जो भय का माहौल बन रहा था उसको तोड़ने की सबसे पहले ज़रूरत है। यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं वो काफ़ी जोश में हैं और आप देख सकते हैं मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और ये बिल्कुल शांतिपूर्ण और प्रबुद्ध नागरिकों का प्रदर्शन है जिसमें वो भीड़ की हिंसा के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं
हैं, माफ़ कीजिएगा जी, अपना नाम बताएं। मैं वायर से कृष्णकांत। अब्दुल्ला जी। यहाँ पर जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है, इसके इकट्ठा होने की ज़रूरत थी क्या? आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से ये अभी पहली भीड़ है, इंशाल्लाह इसके बाद और लोग आएंगे जी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं और जो बोल नहीं रहे हैं, उनको देखना है, अपने ज़मीर में देखना है कि वो ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। तो हम सबका हक है कि हम लोग आके यहाँ खड़े हों और लोगों को दिखाएं कि चुप नहीं रहेंगे जी, चुप नहीं रहेंगे जी। मोहतरमा, अपना नाम बताएं। मैं कृष्णकांत। नायाब जी। क्या संदेश देना चाहती हैं आप इस देश की जनता को? जो लोग हमको देख रहे होंगे उनके लिए क्या संदेश है आपके? एक ही मैसेज है कि बस अब चुप नहीं रहना, क्योंकि अब बहुत हो गया। अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। That's it। बोलना है किस चीज़ के खिलाफ? इतना खून लिया जा रहा है, जैसे मतलब अभी तो जानवरों से भी बदतर अब मुस्लिम का जो हाल हो जाए। मतलब ये ऐसी बात नहीं कि जो छुपी हुई है, और हमको ऐसी बात ही जो आपको बतानी है, पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। तो अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कभी नहीं होगा जी। शुक्रिया। तो ये एक तरह से आवाज़ उठाने की मुहिम है, और देख सकते हैं आप इस मंच से तेज़ आवाज़ में नारे और नज़्म और शेरो शायरी, जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनमें से कुछ कलाकार हैं, थिएटर ग्रुप के लोग हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, और बड़ी संख्या में इंटेलिजेंसिया का जमावड़ा है यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी मैम। अच्छा, उनको हिचक होगी बोलने में, तो ये जी आप टकरा गए हमसे। आप अपना नाम बताएं। विक्रम। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं किस मकसद से, क्या चाहते हैं? I think it's very important that we protest when there is violence, regardless of who and what and where and why. I think it's about solidarity and it's about supportiveness to anybody who's getting killed in a certain kind of under a certain name, or that's why I think to show solidarity. Thank you Vikram. Not in my name, किसी की पहचान के आधार पर जो हत्याओं का सिलसिला है, जो पहचान के आधार पर भीड़ की हिंसा है, उसके खिलाफ ये एक बहुत ज़बरदस्त नागरिक जुटान हम इसे कहेंगे। इसे कोई आप आंदोलन या भीड़ का जुटान इसे नहीं कह सकते। ये पढ़े लिखे हुए लोगों की भीड़ है, जो कोई दिल्ली में, कोई जेएनयू में, कोई स्टूडेंट है, कोई कार्यकर्ता है, कोई प्रोफेसर है, कोई पत्रकार है, कोई कलाकार है, और ये इतने सारे लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कानून का राज कायम रहे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का जो सेकुलर फैब्रिक है वो नहीं टूटे, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो बना रहे, हुई है जी। आप अपना नाम बताएं। जी, अयाज यासीन। अच्छा जी। क्या संदेश है आपका लोगों के लिए, सरकार के लिए? आप किस लिए यहाँ पर हैं? भाई लोगों से तो इतना ही है कि बस सब खड़े हों, एकजुट रहें और इस सब के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस मज़हब का है, कौन किस रिलीजन का है, किस कम्युनिटी का है, किस शहर से है, क्या नाम है उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एकजुट होके इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी है, कुछ भी हो जाए। और सरकार से भी इतना ही है कि बस बंद करें ये सब, बंद करें ये सब, बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। इनकलाब जिंदाबाद जी। ये सब बंद होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी भी कई घंटे से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, और लोग हमारे सहयोगी प्रशांत हैं, आगे आपको वो ले चलेंगे और इस भीड़ से आपका साबका करवाएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत। अब हम यहाँ जंतर मंतर में मौजूद है, जहाँ नागरिकों द्वारा एक विशाल आंदोलन बुलाया गया है, जो मॉब लिंचिंग, जो भीड़ द्वारा, एक संगठित भीड़ द्वारा जो हत्या होती है, जहाँ ना कानून होता है, ना जज होता है, और जो सड़कों पे फैसले कर दिए जाते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नागरिकों द्वारा जो ये आंदोलन आज यहाँ जंतर मंतर पर छेड़ा गया है, क्या ये बदलाव के लिए कितना सफल साबित होगा। इसके लिए हम आइए लोगों से बात करते हैं। इधर बात सर, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? प्रणय।
आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं, दोबायर की जानिब से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा लोग इस माहौल में आज यहाँ आए हैं और ये जो संगठित भीड़ द्वारा जो हत्या हो जाती है, जहाँ ना कानून है, ना पुलिस है, ना न्यायालय है, और भीड़ पे रास्ते पे ये फैसला हो जाता है, तो ये कितना लोकतंत्र के लिए आप घातक मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, कोई लोकतंत्र तो है नहीं कि आप किसी बात पे एक मॉब लिंचिंग कर दें। तो भले वो संगठित हो, लेकिन यहाँ तो जनता जरूर चले आए, है ना। और सब यही कह रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, और इसके लिए अगर वो बात संसद से नहीं बचती, सड़क पर आकर बचाना होगा। इसीलिए लोग बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्र है। आशीष जी, क्या लगता है आप या कितना सफल मानते हैं कि आज ये जो आंदोलन हो रहा है, ये कितना सफल साबित होगा और किस तरह सरकार पे दबाव बनाने के लिए कारगर साबित होगा कि अब मॉब लिंचिंग नहीं होगी? नहीं, जब कोई भी सत्ता इस तरह से इतना तानाशाही पूर्ण ढंग से किसी भी समाज में बढ़ रही होती है और इतनी तेज़ी से दमन शुरू होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया में आम आदमी भी एकदम सड़क पर आ जाता है। और ये पूरे देश में है, इसे यहाँ किसी ने लोगों को बुलाया नहीं है, ये सामान्य जनता है। आप देखेंगे किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, और वो जनता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। आप देखिए कि हाई क्लास के लोग और नीचे के लोग, हर तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें किसी ने बुलाया नहीं है। वो उसकी प्रतिक्रिया में जो कुछ हमारे पूरे समाज में घट रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में है सब कुछ। और अब इतना भयानक है सब कुछ, सरकार को मानना चाहिए कि इसे रिकॉग्नाइज करें। क्या करते हैं अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी विफलता मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड भीड़ द्वारा जो हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता को लोगों के सामने लाने का प्रयास करता है कि क्या इस देश में कानून नहीं है, क्या इस देश में न्यायालय नहीं है, और जब न्यायालय और कानून है तो क्यों सड़कों पे ये फैसले होंगे। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई है। मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से कई बार ऐसा हुआ होगा कि भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई होगी, पर अब जो एक संगठित रूप से जो सोशल मीडिया के बाद अब सड़कों पे भी उतरकर ट्रोल करने के बाद अब हत्या भी करने लगा है। और तो ये आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी लोग आए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? अवधेश जी। देखिए, इसके पहले भी आप कह रहे थे हत्याएं हुई हैं, लेकिन अभी जो बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या हुई, वो इस मामले में बाकी हत्याओं से भी अलग है कि लोग देखते रहे, बल्कि उत्साहित करते रहे कि मार दिया जाए। तो एक इम्प्रेशन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश की बहुसंख्या जो है वो लोगों की हत्या कर देने के लिए तैयार हो गई है विचारधारात्मक रूप से। आज ये उसका जवाब है कि ये बहुसंख्या इस भ्रम को तोड़ने के लिए यहाँ आई हुई है कि हमारे नाम पर हत्याएं नहीं की जा सकती हैं। और ऐसी गैदरिंग इसके अलावा दूसरे शहरों में भी अब होगी, जहां पर अमन पसंद लोग आवाज़ उठाएंगे, भाईचारे को पसंद करने वाले लोग आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा कि इस तरीके के जो आंदोलन है, नॉट इन माई नेम, ये दिल्ली के साथ साथ मुंबई, बेंगलोर, तमाम शहरों में और उसके साथ साथ विदेशों में भी हो रहा है। तो जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी अब अमेरिका गए हुए थे और उन्होंने ट्रम्प के साथ मंच साझा किया और काफ़ी बातें कही उन्होंने, तो क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्या देश का नाम खराब नहीं करती अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? अरे, देश का नाम खराब करती हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, लेकिन ये बात भी सही है कि सिर्फ बम्बई, दिल्ली या बड़े शहरों की बात नहीं है। मुझे पता चला है कि लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली जैसे छोटे शहरों में भी अब लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं, आकर के सामने कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम पर हत्याएं मत करो। गाय के लिए इंसान की हत्या कर देना ये ठीक नहीं है। झारखंड में लोग कह रहे हैं अब इस बात को। तो मुझे लगता है कि सरकार जो उस चीज़ को एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि बहुसंख्या इस बात के लिए तैयार है, आज लोगों ने उस बात को नकार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अभी हाल ही में झारखंड में, कल ही झारखंड में गिरधा में एक मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसके घर के बाहर एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी और उस पर अफवाह फैलाकर कि वो गाय खा रहा था या गाय की हत्या काट रहा था। उसके बाद उसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद उसके घर को भी जला दिया गया।
मैं आप कैमरे में देख सकते हैं यहाँ किस तरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ काफ़ी सारे लोग आए, भारी संख्या में यहाँ दिल्ली में आप सारे लोगों को पा सकते हैं, छात्र, प्रोफेसर, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मॉब लिंचिंग, जो ऑर्गेनाइज मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके विरोध में यहाँ खड़े हैं। तरफ चलने की कोशिश करता हूँ और I'm from Vaya. भीड़ तंत्र द्वारा जो ऑर्गेनाइज, इट्स ऑर्गेनाइज किलिंग बाय मॉब लिंचिंग. नाउ पीपल हैव गैदर्ड हियर. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक the most important thing is I don't think कि इतने सारे लोग दिल्ली में एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उसके साथ से there is a certain sense of consciousness and I think a spirit of unity which we have not seen for a long time because जो भी हम देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सब डिसयूनिटी के बारे में है. तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम देयर इज that whole sense and the way it is I think a lot of people didn't know कि कौन organize भी कर रहा है and that is a good sign क्योंकि they all came for one reason not for one person. जैसे कि कोई पार्टी का नाम नहीं है इसके अंदर, it is a citizen protest. Citizen protest. So I think that's one of the greatest aspects of this and you can sense a spirit, you can sense pain, you can feel I think a lot of people feel a sense of privilege and also a sense that it's unfortunate to have such privileges which others don't have also. I think it might sound a little classist in that sense but I think people are realizing that we all need to be more out on the street, more speaking and need to unify today. Thank you so much. देख सकते हैं कि गुस्सा तो काफ़ी लोगों में है और बहुत दुख की भी बात है कि जब एक 16 साल के नौजवान को ट्रेन के भीतर गाय की अफवाह पर हत्या कर दी जाती है. और काफ़ी लोगों से हम जब यहाँ बात कर रहे थे तो काफ़ी लोग यहाँ भावुक भी हो गए, उनके आंखों से आंसू भी छलके थे. तो ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुरा हो रहा है देश में और सरकार पूरी तरह विफल. सामयी जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं और मैं देखता रहता हूँ आप सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी मॉब लिंचिंग के बारे में लिखते रहे हैं और काफ़ी बुलंद आवाज़ करते रहे हैं मॉब लिंचिंग के बारे में, जो एक ऑर्गेनाइज भीड़ है अब वो जो हत्या कर रही है जहां कानून का नामो निशान नहीं है और कहीं ना कहीं उसे आपको लगता है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसी भीड़ को? देखिए, ये बहुत ही प्लान किलिंग है और दरअसल ये जो माइनॉरिटीज़ को जो है कि वो किस तरह वो वेट कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करें, कोई ऐसा तरीका, क्योंकि मॉब है जब ये केसेस जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हम किसके खिलाफ केस, भीड़ का कोई चेहरा नहीं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है. तो उस नाम पे ये जो किलिंग है एक्चुअली ये प्रोवोक्ट करने के लिए बहुत ही प्लान किलिंग है कि ताकि वो रिएक्ट करें और स्टेट को कुछ बड़ा करने का एक वैलिड रीज़न मिले. इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं होम के, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा मौका बहुत वाक़या नहीं है, ये तो मीडिया इसको जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश करती है. तो मेरे ख्याल से बहुत ही ख़तरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से सरकार इसको संरक्षण दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश 4-5 सालों में गृहयुद्ध के रास्ते पर दहाने पर न चला जाए. इसलिए आज हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान को हासिल किया है, जिन लोगों ने इस तिरंगा को, इस राष्ट्र को बनाने में अपना खून पसीना एक किया है, वो लोग खुल के ज़रा बात करें. जो है वन ऑफ द सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी से बात नहीं बनेगी. जो है ये एक बहुत ही प्लान्ड हत्या है और इसमें पूरी तरह से सरकार का संरक्षण है. क्या लगता है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा था एक 8वीं कक्षा की जो एक छोटी सी लड़की थी, वो कह रहे थे कि अब सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं मार दिया जाएगा कि लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या खाते हैं. तो मुझे लगता है कि एक 10-12 वर्ष की बच्ची के जहन में ऐसी बातें हैं और जहाँ हम देखते हैं कि हमारे 60 साल के 70 साल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो उनके विपरीत बात करते हैं. तो क्या लगता है आपको कि ये भरा हुआ है उनके, और जो अब आजकल का जो यूथ मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर पूरी आतंक की एक पूरी लहर बहती दिखती है कि मार देना चाहिए, काट.
दरअसल देखिए कि जो हम पॉलिटिशियंस जो है ना, हम देश की तहजीब को बनाते हैं। बिल्कुल। जो हम बोलते हैं वो हम पैगाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देते हैं। जब हमारे देश के वज़ीर आज़म शमशान और जो है कब्रिस्तान का मैसेज दें, दिवाली और ईद का अलग अलग मैसेज मनाने को दें, तो वो सीधे सीधे की जो एक उग्र कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। उनके जो मंत्री हैं जो कुछ बात करते हैं मुसलमानों के बारे में, या कैबिनेट सेक्रेटरी जब ये कह रहा है कि देश की सुरक्षा का जो सबसे जिम्मेदार आदमी है, जो लॉ को, कानून को, मतलब पूरे देश की सुरक्षा जिसके हाथ में है, वो ये कह रहा है कि ये कोई बड़ा वाकया नहीं है, भीड़ ने कर दिया, ये तो होता रहता है। तो ये एक्चुअली ये मैसेज देता है उन सारे नौनिहालों को कि भाई सरकार भी इसमें हमारे साथ खड़ी हुई है, कहीं न कहीं जो है वो हमें बचा लेगी। हम भीड़ में जाएंगे, मार देंगे, चाहे हम दलित को मार देंगे, चाहे हम बैकवर्ड को मार देंगे या माइनॉरिटी को मार देंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो कल्चर हम पोषित कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने देश के संविधान में डायनामाइट लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीक हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अमीक जमाई जो कह रहे हैं कि ये जो भीड़ द्वारा जो हत्याएं की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि और तुम रिएक्ट करो, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो जो स्टेट है, जो स्टेट के पास जो पुलिस है, मशीनरी है, जो सेना है, उसका इस्तेमाल कर कर उनकी हत्या की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये भी बात कहीं ना कहीं सही लगती है कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ये मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश भी है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को संविधान में इतना भरोसा है कि वो कानून का रास्तों का इख्तियार करना चाहेंगे। आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। देख, यहाँ अंधेरा भी हो चुका है, उसके बावजूद और भी लोग आ रहे हैं, हल्की बारिश भी है। हमारे साथ शुभ्रा चतुर्वेदी जी हैं, जो वो भी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ नॉट इन माय नेम जो प्रोटेस्ट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें शामिल होने आई हैं। क्या लगता है कि कितना सफल साबित होगा, कितना ये सरकार पे दबाव बनने की कोशिश में सफल साबित होगा कि अब नहीं चलेगी मॉब लिंचिंग? ये तो पता नहीं कि सरकार पे दबाव बनेगा कि नहीं, बट इस बात की खुशी है कि लोग कह रहे हैं बस बहुत हुआ और आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि एक साथ 13-14 सिटीज़ में हो रहा है, बाहर भी, देश के बाहर भी हो रहा है, तो बहुत अच्छे से मोबिलाइज कर पाए हैं। और भी होना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। मतलब 4 लोग खड़े होके किसी को भी घूसे लात मार के उसको मार डालेंगे जस्ट बिकॉज कि वो कैसे पहना है, क्या कर रहा है। ये दिस इज़ नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। मतलब सरकार अगर इस बारे में कुछ बोल भी नहीं रही है, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा है सरकार के लोग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर छोटी बड़ी चीज़ पे ट्वीट करते हैं और उनके देश के ही लोग के संग ऐसा हो रहा है और वो उनको कुछ बोलने को नहीं है, तो ये तो गलत बात है। और आई एम सो हैप्पी कि इतने लोग आए हैं यहाँ पे, और ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं होनी चाहिए, ये बने रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर सब जैसे निर्भया के समय हुआ था, जैसे उससे पहले हुआ एंटी करप्शन पे, अगर हम सब एकजुट हो जाएं और बोलें कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि, बट आई डोंट नो, ये सरकार बहुत पावरफुल है और ये लोग बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, दे आर नॉट द राइट पीपल। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मज़हब के नाम पे तो लिंचिंग हो रही है, जाति के नाम पे होती है, ऊना में हुई, और मैं ये देखता आया हूँ कि ये पहले भी होता था, पर उसमें क्या एक था, मैं आप क्योंकि चूँकि आप महिला हैं तो मैं आपसे बात करूँ कि महिलाओं को डायन बोलकर, चुड़ैल बोलकर मार दिया जाता था गाँव में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये है सोसाइटी की अपब्रिंगिंग के तहत ही आया कि आप भीड़ द्वारा फैसला कर सकते हो। हाँ, ये मॉब मेंटालिटी। पहले राइट्स में क्या होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, एक जन चिल्लाता है मारो, सबकी सब चल पड़ते हैं। ये वही मेंटालिटी है, चाहे औरतों के संग हो गाँव में, चाहे शहरों में हो लोगों के साथ, या जैसे आप मजहब के नाम पे हो रहा है, जैसे कश्मीर में हुआ, उसको बाकी लोगों ने वहीं पे, वो उनकी रक्षा के लिए गया, एक कश्मीरी ने एक कश्मीरी को मार दिया, मिलिटेंट्स ने एक आर्मी ऑफिसर को मार दिया। मतलब वहाँ तो कोई मजहब नहीं था, एक कश्मीरी ने एक दूसरे कश्मीरी को मार दिया। तो ये क्यों हुआ? मतलब इतना गुस्सा है आपके ऊपर। जैसे अभी मैंने वो पढ़ा आज आर्टिकल राजदीप सरदेसाई का, जब उन्होंने जुनैद के पिता को इंटरव्यू किया तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये सीट के झगड़े से इतना गुस्सा नहीं हो सकता है।
ये सीट का झगड़ा। कहा जा रहा था कि उससे कहा गया कि बीफ गाय खाता है, गाय खाता है, जो भी करता है। मतलब जो लोग इसके डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं सीट ये मजहब की लड़ाई नहीं थी, ये सीट की वजह से झगड़ा हुआ। ट्रिगर पॉइंट गाय था वहाँ। नहीं, सीट ट्रेन की सीट। मैं कह रही हूँ कि सीट को लेकर के आई अग्री विद जुनैद फादर की सीट को लेके इतना झगड़ा नहीं हो सकता। मतलब इतना गुस्सा कि अगर आपकी सीट पे कोई बैठ गया तो आप उसको मार डालोगे, नहीं। ये अंदर से भरा हुआ है। क्यों है ये गुस्सा कुछ लोगों का? और इसकी शय इसलिए है क्योंकि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, वो ना कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने शय दी हुई है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो ABVP हो, बजरंग दल हो, VHP हो। बहुत बुरा समय है और बहुत डर भी लगता है। मुझे डर लगता है। मैं तो भगवान मतलब अनफॉर्चुनेटली हिंदू हूँ, बट मुझे डर लगता है। तो बाकी लोगों का क्या हालत होता होगा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जाहिर सी बात है लोगों में एक डर पैदा हुआ है कि कहीं वो भी इसके शिकार ना हो जाएं, क्योंकि ये कारवा शुरू हुआ था 2014 में। पुणे के जो मोहसिन शेख थे उनकी भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये कारवा अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम उनके पिताजी से बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि कल ये भीड़ उनके बेटे को निकल गई थी और ये आगे चलकर किसी और के बेटे को निकल लेगी। किसी और के बेटे को, उनको मोहसिन के पिताजी का कहना था कि ये किसी और के बेटे को भी किसी ना किसी दिन निगल लेगी। और जाहिर सी बात है कि जब भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और जब भीड़ गुस्से पे आमादा होती है तो वो किसी को नहीं देखेगी। उस जगह कल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकता है। जो नागरिकों द्वारा जो यहाँ आंदोलन, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। मोहम्मद यूनुस जी, आप भी यहाँ आए हुए, आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के हैं? मैं मेवात से रहने वाला हूँ। मेवात के रहने वाले हैं। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। क्या 70 किलोमीटर दूर? तो क्या लगता है आपको कि आप जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ शामिल होने आए हैं, मुसलमानों में एक खौफ पैदा हुआ है ज़रूर कि अब आपकी हत्या भी की जा सकती है बीफ के नाम पर, मजहब के नाम पर। और ये कारवां शुरू हुआ था मोहसिन शेख से, जो अब कल ही झारखंड की गिरदी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसी तरह हत्या की गई कि उनके घर के बाहर एक गाय मरी हुई पड़ी थी और भीड़ ने उनकी हत्या कर दी और गाय का जो गला था वो काट के ये जताने की कोशिश की कि इसकी हत्या कर रहा था। कितना डर लगता है आपको? देखिए, डर की बात तो ये है कि सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो मामला है ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। मुसलमान हो गए, दलित हो गए, यहाँ तक कि कुछ हिंदू लोग भी इस भीड़ का शिकार हुए हैं, इस मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ इंसानियत खत्म होती जा रही है और नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस भीड़ को ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा करने से हम हीरो बन जाएंगे और हमारे जो राजनीतिक आका हैं वो हमें बचा लेंगे। इसीलिए बार बार उस भीड़ का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो किसी धर्म विशेष की चीज को, कई बार वो किसी जाति में बह जाता है, किसी धर्म विशेष में बह जाता है, कई बार वो किसी क्षेत्रवाद में भी बह जाता है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने की बात यह है, आज के वक्त में जितने लोग हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, इंसानियत के साथ चाहते हैं, उनमें मुसलमान हैं, दलित हैं, कुछ हिंदू, बहुत सारे हिंदू भी हैं, बल्कि बहुत सारे नहीं, मोस्टली हिंदूज हैं, वो सब के सब इस डर से पीड़ित हैं। वो सब के सब। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, यहाँ सारी कम्युनिटीज से लोग हैं, इवन की पारसी भी होंगे। पारसियों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, इसकी जो खूबसूरती है विदेशों में, वो कल्चर डाइवर्सिटी है, वो विविधता है। हमारे पास कुछ नहीं है, एटॉमिक बहुत पहले नहीं आया था, अभी आया है। हम चाइना की तरह भी नहीं है, फिर भी पीछे हैं। फिर भी हमारे पास जो कल्चर विविधता है, जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। जो लोग जहाँ प्रॉपर सिर्फ एक धर्म के लोग होते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं कि वहाँ पर इतनी को धब्बा लग रहा है। आज कहीं ना कहीं उस हमारी विविधता को धब्बा लग रहा है कि एक कम्युनिटी का आदमी किसी विशेष कम्युनिटी को देखकर राजी नहीं है। मुसलमानों में डर है, दलितों में डर है, इवन हिंदुओं में भी डर है। किसी को बच्चा चोरी के आरोप में मार दिया जाता है, किसी को गाय के आरोप में मार दिया जाता है। बात बात पर किसी इंसान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे बार बार देशभक्ति साबित करने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं मजबूरी में, जो नहीं कहना चाहता, उसके बावजूद उसे खड़ा होना पड़ता है। जी सर, बहुत सही बात कही इन्होंने कि हमारे भारत की जो छवि है विदेशों में, वो विविधता के कारण ही है कि लोग ये मानते हैं कि इतनी ज़्यादा मजहब, इतनी सारी भाषाएं, इतनी जाति होने के बावजूद हम एक साथ रहते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेवात से हूँ। मेवात से ही आए हैं। क्या लगता है कि
जो ये मुसलमानों पे इस प्रकार हमला हो रहा है, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं कहूँगा, अमूमन इसमें मुसलमान हैं पर अन्य समाज के भी लोग हैं, जैसे दलित भी हैं, और अभी कश्मीर में भी डीएसपी पंडित जी की हत्या हुई थी, वो भी एक भीड़ थी। तो मुझे लगता है कि जो भीड़ है ये मजहब को भी नहीं देख रही है, किसी को नहीं देख रही है। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक से प्रेरित लोग हैं या सिर्फ इसी तरह धार्मिक उन्माद मानते हैं? मेरा व्यक्तिगत सोचना ये है कि जो ये हमले हो रहे हैं बार बार, इसमें इंसानों पे ही हमले हो रहे हैं, लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है कि जो ये हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इनके अंदर फूट कैसे डाली जाए, जो मेरा मानना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जहर घोल रहे हैं और उन्हीं कारणों से जो है दंगे फसाद हो रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी बातें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम है? सर मैं अबरार कयूम मेरा नाम है। अबरार कयूम जी, सिद्धार्थनगर का, यूपी सिद्धार्थनगर से आए हैं। आप भी यहाँ आए हैं, तो आप सीबीसी आंदोलन को लेकर यहाँ आए हैं? मैं समझता हूँ ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक तरह का डर है मेरे अंदर और तमाम लोगों के अंदर, जिस डर के खातिर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग कहते हैं कि दलित या मुसलमान के खिलाफ ये ऐसा हो रहा है और कोई धर्म कर रहा है। मेरा ये मानना नहीं है, कोई धर्म नहीं कर रहा है। दरअसल ये एक संयोजित एक प्रोग्राम है, ये पॉलिटिकल है पूरी तरह से। इसकी वजह से लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करी है। एक मैं और आपको बात बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ या दलित के खिलाफ, ये सबके खिलाफ हो सकता है, क्योंकि देखिए पब्लिक में जब एक मूड बना दिया जाएगा, एक लोगों के अंदर जो लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा, तो अभी आप देखिए चोरी के और बच्चा चोरी के उसमें लोग मार दिया ना जान से, तो क्या कोई मुस्लिम था या कोई दलित था या कोई, तो ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, ये किसी के लिए। जब पब्लिक को इस तरह का एक हिंसक प्रवृत्ति बना दी जाएगी लोगों को, तो ये याद रखिए कि वो फिर हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, दलित भी होगा। तो ये मानना गलत है मेरे हिसाब से कि ये मुसलमानों के ही खिलाफ है। मुसलमान दहशत में क्यों है, मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए इस कौम के खिलाफ, हमारा माई बाप कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे मुख्यमंत्री। अगर उनका एक शब्द भी ये हम सुन लेते कि ये गलत हो रहा है किसी धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें एक सुकून मिलता कि हमारा जो रखवाला है वो हमारी रखवाली कर रहा है या उसको दर्द है इस बात का। ये साइलेंस हमें और डर में डाल दे रहा है। हम बहुत परेशान हैं, आप यकीन मानिए, हम छोटी छोटी बातों को अब सोचने लगे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रेन में जाता हूँ तो अगर कोई ब्रेकफास्ट लेके जाता हूँ तो इस बात का मैं एहतियात बरतता हूँ कि वो नॉनवेज ना हो, नहीं तो कहीं ये ना कह दिया जाए कि ये मीट है गाय का और मुझे जान से मार दिया जाए, ट्रेन से फेंक दिया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फेंकने वाला कोई किसी धर्म विशेष का होगा, जो तैयार किया हुआ मूड है। अगर इत्तेफाक से वैसे लोग मिल गए तो वो अभी एक साहब कह रहे थे कि आकाओं की वाहवाही लूटने के लिए, ये सही बात है, क्योंकि इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फायदा होता है। अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये धर्म विशेष नहीं है या समाज का एक तबका किसी खास सोच से परेशान है, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली बात क्या है कि लोगों का एक प्लान है, उससे उनका फायदा है, उससे उनकी राजनीति चलती है, इसलिए उसके हम शिकार बन गए। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं सिर्फ दहशत से यहाँ आया हूँ। आप अगर यकीन मेरी बात को माने, मैं डरता हूँ। अगर आज मैं यहाँ ना आऊँ तो ये कोई अलग नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर अभी भी हमारे प्रधानमंत्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पूरे एक चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, अगर आज वो ये बात नहीं बोलते हैं तो एक मैसेज जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर मुझे कहीं भी वो देख पाए या सुन पाए, कि एक मैसेज जाएगा कि हम अब सेफ नहीं हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद चाहते कि हम सेफ ना हो, ये हमारे मुख्यमंत्री खुद चाहते कि हम सेफ ना हो, और हम सेफ ना हो तो उनकी राजनीति चमकेगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि हम सेफ हों। तो अगर कोई राजनीतिक वजह ये बन जाए कि कोई सेफ नहीं है, उसको आप कभी भी मार सकते हो, और इसलिए राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा हो, आप बताइए
ये ऐसी स्थिति अगर कहीं भी पैदा हो जाए तो क्या है वो समाज में क्या मैसेज जा रहा है और लोग क्या सोचेंगे? हम सेफ नहीं हैं। मैं इसलिए नहीं मैं अबरार हूँ इसलिए सेफ नहीं हूँ, कोई भी सेफ नहीं है भाई, कोई भी सेफ नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये बात मैं दोबारा बता दूँ, कोई भी सेफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जाहिर सी बात है कि भारत की छवि इस चीज़ से ख़राब तो हो रही है और जाहिर सी बात है ये संगठित भीड़ द्वारा जो हत्या हो रही है इसका रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंततः ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे समाज को इस तरह बांट देगी कि वहाँ सिर्फ खून ही खून नज़र आएगा। और